हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं? अच्छे हैं, ठीक है। तो लास्ट सेगमेंट में अपन लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे साहब? पीरियोडिसिटी ऑफ अ फंक्शन। आगे नोट 5 से मुझे एक्सप्लेन करना था, तो जल्दी से कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है अब। तो ज़रा नोट नंबर 5 पे क्या क्या बातें करनी है ना। 5 में बात ये करनी है साहब कि लेट f ऑफ x इज पीरियोडिक, है ना। विद पीरियड t। एक फंक्शन है f ऑफ x जिसका पीरियड कितना है साहब? t है। देन पीरियड ऑफ, अगर आपने एक फंक्शन बना दिया साहब k इंटू एफ एक्स, या पीरियड आपने कुछ फंक्शन ऐसा बना दिया कि f ऑफ x है, उसमें प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट कर दिया, या फिर आपने क्या कर दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ दैट फंक्शन कर दिया, या फिर 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ द फंक्शन कर दिया। इन सब का पीरियड भी सेम रहने वाला ना, पीरियड t ही होगा उसका। इसके पीरियड में इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये बात दिमाग में रखें आप। ये रिजल्ट नंबर 5 हो गया साहब, है ना। अच्छा, रिजल्ट नंबर 6 भी लिख लेते हैं ना, रिजल्ट नंबर 6 भी लिख देते हैं। रिजल्ट नहीं, नोट नंबर 6, एफ एक्स विथ पीरियड t। मान लीजिए कि एफ एक्स का पीरियड कितना है साहब? t है, सही है। देन पीरियड ऑफ f ऑफ a x प्लस b, लीनियर एक्सप्रेशन है f ऑफ a x प्लस b। इसका जो पीरियड होगा ना, आर्ग्यूमेंट पहले कितना था? x, अब आर्ग्यूमेंट कितना हो गया? a x प्लस b। तो इसका जो पीरियड होगा वो t डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ a हो जाएगा। ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है बात। एफ एक्स इज अ फंक्शन हुज पीरियड इज t। तो अगर f ऑफ a x प्लस b इसका पीरियड निकालना है तो पीरियड कितना हो जाएगा? t डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ a। मैं इसके रिस्पेक्ट में एक दो एग्जांपल्स ऐसे दे देता हूँ, एक दो एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए f ऑफ x इज गिवन इक्वल्स साइन ऑफ 3x प्लस 5, इसका मुझे पीरियड निकालना है साहब। तो यू नो दैट पीरियड ऑफ साइन ऑफ x, साइन x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई, और a कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। तो पीरियड कितना हो जाएगा साहब? इस फंक्शन का जो पीरियड हो जाएगा वो 2 पाई डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ a। मॉड्यूलस ऑफ a का मतलब 3 हो जाएगा इसका पीरियड। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है cos ऑफ 4x माइनस ऑफ 5, और इसका लिखा हुआ है मॉड। अच्छा, यू नो दैट मॉड्यूलस ऑफ cos x, इसका पीरियड कितना होता है? पाई। तो cos ऑफ ax प्लस b, है ना, इसका पीरियड कितना आ जाएगा साहब? पाई डिवाइडेड बाय 4, ये इसका पीरियड हो जाएगा। ये इस रिजल्ट की मीनिंग है साहब, है ना, इस रिजल्ट की मीनिंग। नोट नंबर 7 लिखें। ये बड़ा अच्छा सा नोट होगा ना, बहुत ही अच्छा सा। जरा देखें, पहली बात तो ये कि अगर फंक्शन कैसा है? एल्जेब्राइक है। कैसा फंक्शन है साहब? एल्जेब्राइक फंक्शन है। अच्छा, एल्जेब्राइक की कैटेगरीज में क्या क्या आता है साहब? पॉलिनोमियल आता है, और क्या आएगा? रैशनल आएगा, इरैशनल आएगा। अच्छा, ये सारे के सारे ना, सारे के सारे फंक्शंस कैसे होंगे? अपीरियोडिक। अच्छा, अपीरियोडिक का मतलब बोले तो नॉन पीरियोडिक, है ना, एक ही बात है। या तो अपन उसको पीरियोडिक बोल देते हैं या फिर
नॉन पीरियोडिक बोलो या फिर अपीरियोडिक, एक ही बात। तो कोई भी एल्जेब्राइक फंक्शन है ना, वो हमेशा हमेशा कैसा होगा, अपीरियोडिक होगा। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर मैं एग्जाम्पल में कुछ ऐसा लिख दूँ ना, एग्जाम्पल में कुछ ऐसा लिख दूँ कि √x, हाँ साहब इसका पीरियड डिफाइंड नहीं है। अरे पीरियड डिफाइंड नहीं मतलब ये पीरियोडिक ही नहीं है ना। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने 3x² -4x + 5, ये कैसा है, अपीरियोडिक फंक्शन होगा। अगर मैंने लिख लिया 3x - 2 डिवाइडेड बाय 7x + 4, ये कैसा होगा, अपीरियोडिक होगा। ये सारे फंक्शंस कैसे होंगे, अपीरियोडिक। अभी और देखें, 7th में एक और रिजल्ट बड़ा अच्छा सा है। अगर लिखा हुआ है साहब एक फंक्शन है एल्जेब्राइक इनटू पीरियोडिक फंक्शन, साहब कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है उसको आप किसी भी एल्जेब्राइक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो साहब कैसा फंक्शन बन जाएगा, अपीरियोडिक हो जाएगा। अपीरियोडिक मतलब क्या, नॉन पीरियोडिक। अच्छा, मतलब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि कुछ लिख दिया मैंने x × 10 लो साहब 10x कैसा पीरियोडिक है, x कैसा एल्जेब्राइक, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा साहब, अपीरियोडिक हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, कोई डाउट। अच्छा, फिर नंबर 3 पे एक और इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट लिख देते हैं ना, ऐसा कुछ लिख लो आप, लेट f of x is periodic। f of x कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक है। देन f of लीनियर, अगर fx पीरियोडिक फंक्शन है तो f ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन कुछ भी होगा वो हो जाएगा साहब अपीरियोडिक, सॉरी पीरियोडिक ही रहेगा। गलती से मिस्टेक हो जाती है ना, तो हो जाती है। तो साहब अगर fx पीरियोडिक है तो f ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है, f ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, तो वो हमेशा कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। लेकिन f ऑफ नॉन लीनियर ये हमेशा हमेशा कैसा हो जाएगा साहब, अपीरियोडिक हो जाएगा। मैं जल्दी से एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में एक दो एग्जांपल्स ऐसे आप मेंशन कर सकते हो ना। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि साइन ऑफ 3x² -4x + 2, कुछ भी लिखा हुआ है ऐसा ना। अच्छा, साइन ऑफ x कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक है। लेकिन साइन ऑफ नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर है, क्वाड्रेटिक हो गया, तो लीनियर तो नहीं है ये एक्सप्रेशन। साइन ऑफ x कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक है, तो साइन ऑफ नॉन लीनियर क्या हो जाएगा, अपीरियोडिक। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ना, इसका पीरियड नहीं निकाल सकते साहब, है ना। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये पीरियोडिक ही नहीं है साहब, तो ये अपीरियोडिक हो गया। मैं जो बोल रहा हूं समझ पा रहे हो। और देखो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है cos ऑफ √x, तो साहब cos ऑफ x कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक है। लेकिन cos ऑफ √x क्या हो जाएगा, अपीरियोडिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साहब, क्योंकि अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो लीनियर नहीं है, लीनियर के अलावा कुछ भी होगा वो अपीरियोडिक हो जाएगा। तो ये साहब अपीरियोडिक हो गया। अच्छा, अगर मैंने बोला कि tan ऑफ 3x + 4, ये कैसा फंक्शन होगा साहब, भाई tan x तो पीरियोडिक है ना, tan x कैसा है, पीरियोडिक है, तो tan ऑफ लीनियर भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा। और इसका पीरियड कैसे मिलेगा, वो इसके पहले वाले से, f ऑफ ax + b का पीरियड कितना होता है, t डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a की जगह पर कितना है 3, और tan x का पीरियड कितना होता है साहब, पाई, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, π/3, और ये पीरियोडिक होगा।
तो ये बात आप बिल्कुल ना भूलें कि अगर कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है तो आर्ग्यूमेंट में अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो पीरियोडिक ही रहेगा, और लीनियर के अलावा कुछ भी हो जाए, नॉन लीनियर कुछ भी आ जाए तो वो अपीरियोडिक हो जाएगा। इतनी बात। चलो बहुत सारी बातें तो कर ली, 2-4 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं तो क्लैरिटी और आ जाए। अच्छा, एक फंक्शन दिया हुआ ना, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा है साहब साइन ऑफ एक्स, या साइन ऑफ 4x कर देता हूँ, प्लस कॉज ऑफ 3x, है ना। इस एक्सप्रेशन का मुझे पीरियड निकालना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन ऑफ 4x प्लस कॉज ऑफ 3x। तो देखो दो फंक्शंस का एडिशन दिया हुआ है, तो अपन को करना क्या होगा इसमें ना, करना क्या होगा, इस फंक्शन का पीरियड निकाल लो। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा साहब, 2π/4। इसमें कोई शक नहीं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ओके। अच्छा, और ये लिखा हुआ है कॉज ऑफ 3x, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा साहब, 2π/3। अब ये जो दो चीजें मिल रही हैं ना, 2π/4 और इसका मैं एलसीएम ले लूंगा। क्या ले लिया इसका मैंने, एलसीएम अल्टीमेटली। तो एफ ऑफ एक्स का पीरियड मालूम है, जी ऑफ एक्स का पीरियड मालूम है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसका पीरियड आपको कैसे मिलेगा, एलसीएम से मिलेगा। फिर बाकी वर्किंग तो मालूम है। एलसीएम निकालने के बाद आप क्या करोगे, एलसीएम निकालने के बाद आप फिर भाई आधा आधा करके देख लेना, और क्या, और भी चेक करने के लिए ना, चेक करने के लिए। तो अच्छा, इसका एलसीएम तो निकालते बनता है आपको कि नहीं, इसका एलसीएम कितना होगा, 2π/4 और 2π/3। जल्दी से एलसीएम बताओ कितना आएगा। हाँ, यहाँ पे आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, मैं जल्दी से बता दूँ ना। रैशनल नंबर्स अगर लिखे हुए तो इसका आप एलसीएम कैसे निकालते हो। मान लीजिए ये नंबर्स है ना, ये नंबर्स हैं, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स हैं, a/b, c/d और e/f। ये 3 नंबर्स हैं, a/b, c/d और e/f। इसका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है साहब, है ना। तो ये एलसीएम कैसे आता है मालूम, एलसीएम ऐसे आता है कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स a, c, e, इसका एलसीएम निकाल लो और डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर b, d, f। ये एलसीएम का सिस्टम है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना। जैसे एग्जांपल मैंने ऐसे दिया कि साहब यहाँ पर दिया है 2/3 और 4/7, है ना। ये 2 नंबर्स हैं, इनका मुझे क्या निकालना है साहब, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इसका कैसे निकालोगे, ऊपर का क्या निकाल लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4, डिवाइडेड बाय ना, डिवाइडेड बाय 3 और 7 का HCF निकालना है। तो 3 और 7 का HCF कितना आता है, 1 आएगा शायद, तो ये 4 हो जाएगा साहब, है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बात बनती है कि नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर्स का जब आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम होता है और नीचे का एचसीएफ होता है। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं साहब, है ना, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऊपर का एलसीएम कितना हो गया साहब, इसका जब एलसीएम निकालोगे तो 2π का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2π, और 4 और 3 का HCF निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 2π। ये आपका आंसर हो गया। फिर आप अपनी तसल्ली के लिए ना, आप अपनी तसल्ली के लिए क्या करो, 2π के आधा पाई, फिर π/2, फिर π/4, इस पे चेक कर लो। तो यहाँ पर तो दिख रहा है केवल 2π ही इसका पीरियड आएगा। तो एलसीएम आपका 2π आया है। तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, sin 4x प्लस cos 3x का जो पीरियड आएगा वो कितना आ जाएगा, 2π आ जाएगा। मैंने आपको फिर से एक बार याद दिलाना है ना, इसका अलग से पीरियड निकालिए, इसका अलग से पीरियड निकाल करके एलसीएम निकाल लीजिए। अच्छा, जब एलसीएम होगा ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए ना, आप अपनी तसल्ली के लिए क्या करें, उसके आधे 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 करके चेक भी करना चाहें तो कर लें, ठीक। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स
ऐसा कुछ लिख दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कॉज ऑफ 3x माइनस 2 प्लस साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2 और इसका मॉड कर दिया मैंने। हाँ साहब, इस फंक्शन का मुझे पीरियड निकालना है। तो देखो बहुत ही आसानी से आपको ये बात तो मालूम ही है कि साहब मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉज ऑफ एक्स, ये लास्ट लेक्चर में आपने इसका पीरियड निकाल के बताया था साहब, है ना। इसका पीरियड कितना आया था याद करें, पीरियड था इसका पाई बाई 2। तो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉज एक्स का पीरियड पाई बाई 2 है, ए एक्स प्लस बी आ गया साहब, है ना, ए एक्स प्लस बी आ गया। तो जितना पीरियड था डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए, तो यहाँ पर इसका जब मैं पीरियड निकालूंगा तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2 और डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, मॉडुलस ऑफ ए का मतलब 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया साहब पाई बाई 6, इसका पीरियड पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक, और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं 2-3। ये लिख लिया ना आपने, रैशनल नंबर्स के एलसीएम निकालने का जो तरीका है वो आपको अच्छे से बनना चाहिए। रैशनल नंबर्स के लिए न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। एफ ऑफ एक्स इज गिवन इक्वल्स कॉज ऑफ साइन एक्स। साहब इसका पीरियड निकालना है मुझे ना, इसका पीरियड निकालना है। तो आप इसमें क्या करो, ये जो अंदर वाला है ना, अंदर वाला, इसका पीरियड देख लो कितना होता है। तो साहब इसका पीरियड तो मुझे मालूम है 2 पाई है, इसका पीरियड क्या है 2 पाई। तो मुझे 2 पाई पे एक बार चेक करना है, फिर उसके बाद उसकी कहानियाँ जो आप जानते हो, आपने सीखी है, आधे आधे पे करके देख लो, पाई पे देख लो, पाई बाई 2 पे देख लो, पाई बाई 4 पे देख लो, जो भी लीस्ट आ जाए वो उसका आंसर हो जाएगा। हाँ इतना तो सीख लिया ना आपने, तो चलो देख लेते हैं ना, देख लेते हैं एक बार। मैंने क्या किया, सबसे पहले f ऑफ 2 पाई प्लस एक्स निकाला। तो जब f ऑफ 2 पाई प्लस एक्स करोगे तो कितना होगा साहब, कॉज ऑफ साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। ये तो दिख ही रहा है साहब कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स होता है, तो ये फाइनली कितना हो गया, कॉज ऑफ साइन एक्स हो गया। मतलब क्या हुआ, f ऑफ x के इक्वल आ गया है ना, f ऑफ x के इक्वल आ गया। तो f ऑफ 2 पाई प्लस एक्स f ऑफ x आ रहा है, मतलब 2 पाई तो ओके है, 2 पाई तो कंफर्म है। एक और देख लेते हैं। अच्छा, एक और देखने के लिए फिर मैंने क्या किया, f ऑफ पाई प्लस एक्स, अरे आधे पे चेक करना है ना, तो पाई प्लस एक्स किया, तो ये कितना हो गया साहब, कॉज ऑफ, अंदर क्या मिला, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स। अच्छा, साइन पाई प्लस एक्स कितना होता है साहब, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया साहब कॉज ऑफ माइनस ऑफ साइन एक्स। अच्छा, कॉज ऑफ माइनस साइन एक्स मतलब कॉज एक्स हो गया, इसका मतलब ये हो गया साहब कॉज ऑफ साइन एक्स। अरे ठीक है, कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। अच्छा, ये तो एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब है कि साहब इसका पीरियड पाई हो सकता है, तो बिल्कुल पाई भी ओके हो गया साहब, है ना। पाई बाई 2 पे भी चेक कर लेते हैं। पाई बाई 2 पे जब चेक करेंगे तो आपको समझ में आ ही रहा है कि वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साहब, क्योंकि पाई बाई 2 पे वो साइन और कॉज इंटरचेंज हो जाते हैं ना, तो ये कॉज हो गया साहब, ये हो गया साहब साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। अच्छा, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉज ऑफ एक्स होता है, तो ये हो गया साहब कॉज ऑफ एक्स, एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसका पीरियड पाई बाई 2 नहीं हो सकता। बस यहीं पर स्टॉप कर दें तो आपका पीरियड फाइनली कितना आ जाएगा साहब, पाई इसका पीरियड हो जाएगा। अच्छा, इस बार फंक्शन को मैं जरा कॉम्प्लीमेंट्री चेंज कर देता हूँ ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा साइन ऑफ कॉज ऑफ एक्स। तो मैंने बोला अंदर वाले का पीरियड आपको चेक करना पहले ना, अंदर वाले का ये स्टैंडर्ड दिख रहा है, तो साहब इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, और 2 पाई के बाद मैंने क्या बोला, आधे आधे पे चेक करते जाओ। तो साहब पहले मैंने क्या चेक किया, पाई पे, फिर चेक करूँगा पाई बाई 2 पे, फिर चेक करूँगा पाई बाई 4 पे, जितनी ज़रूरत होगी उतनी चेक करेंगे अपन। तो 2 पाई पे देखते हैं साहब, तो 2 पाई पे तो होगा ही होगा, क्योंकि एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स करोगे, व्हाट वी गेट, दैट इज साइन ऑफ कॉज ऑफ 2 पाई प्लस एक्स।
अच्छा cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स cos एक्स होता है, तो साहब दिस वन इज व्हाट साइन ऑफ cos एक्स। हाँ जी, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया साहब, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो पीरियड 2 पाई तो कंफर्म दिख रहा है साहब, है ना। अच्छा नीचे चल के चेक करते हैं, पाई पे चेक करते हैं साहब, है ना, तो पाई पे चेक करना है, तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स देख लो। अच्छा जब मैंने इसको देखा साहब तो ये हो गया साइन ऑफ कॉज ऑफ पाई प्लस एक्स। अच्छा कॉज ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस कॉज होता है, तो साइन ऑफ माइनस ऑफ कॉज एक्स। अच्छा साइन ऑफ माइनस कॉज एक्स माइनस ऑफ साइन ऑफ कॉज एक्स आ रहा है, मतलब ये साहब एफ ऑफ एक्स के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये कंफर्मेशन मिल रहा है साहब कि इसका पीरियड पाई नहीं होगा। बस नीचे बस एक ही से तो काम चल गया आपका, तो इसका पीरियड कितना हो गया साहब, 2 पाई हो जाएगा इसका पीरियड, ये आपका आंसर हो गया फाइनल। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x दिया है, तो साहब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है 1, और ये क्या लिखा है ax प्लस बी का फॉर्म दिख रहा है, तो t डिवाइडेड बाय मॉड a, है ना, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा साहब 1/4 आ जाएगा, सही है। चलो और एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है साहब, है ना, तो साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x इसका पीरियड निकालना है। तो देखो साइन टू द पावर 4x का पीरियड आपको मालूम नहीं है ना, बिल्कुल मालूम नहीं है। साइन ऑफ ax प्लस b मालूम है, साइन ऑफ x का पीरियड मालूम है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये होगा कि इसको अपन चेंज कर लेना, इसको चेंज कर ले। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, सही है ना। अच्छा माइनस कितना हो जाएगा साहब 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं साहब। अच्छा इसको मैंने क्या लिखा 1 लिख दिया, माइनस इसको 1/2 करके इधर 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स मतलब 2 साइन एक्स होल कॉज एक्स इन होल स्क्वायर कर दिया, ऐसा कर सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल सही है। अच्छा ये हो गया 1 माइनस 1/2, और ये बन गया साहब कितना साइन ऑफ स्क्वायर 2x, कोई दिक्कत। अच्छा साइन स्क्वायर 2x तक तो हम लेके आ गए, अब इसको और चेंज कर लो यार, 1/2 कर लो। अच्छा इसको मैं लिख दिया 1 माइनस ऑफ कॉज ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2, ऐसा लिख दिया। अच्छा तो ये 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा 3/4, और ये प्लस 1/4 टाइम्स कॉज ऑफ 4x, ऐसा आ जाएगा, ये आपका फंक्शन बन गया, है ना। तो अब इसका कोई इफेक्ट पीरियड में तो होता नहीं साहब, तो पीरियड तो केवल आर्ग्यूमेंट पे चलता है, तो पीरियड आर्ग्यूमेंट कितना हो गया 4x, कॉज एक्स का पीरियड कितना था 2 पाई, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 4, आपका आंसर कितना हो जाएगा साहब 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 इसका पीरियड आ जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट π/2। तो एक तरीका तो ये दिखता है ना, एक तरीका ये दिखता है। अच्छा इसका ऑल्टरनेट भी आप बना सकते हो ना, इसका ऑल्टर ऐसा कुछ कर सकते हो आप, हिट एंड ट्रायल, भाई एक गेस कर लिया कि पीरियड, भाई जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो कितना होता है 2 पाई होता है साहब, तो मैं 2 पाई पे चेक करूंगा, फिर पाई पे चेक करूंगा, है ना, और फिर π/2 पे चेक करूंगा, फिर π/4 पे चेक करूंगा, बस कहानी करते जाओ। पाई पे चेक करते हैं ना, पाई पे, तो मान लीजिए पाई पे चेक किया मैंने, तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, अरे 2 पाई पे तो दिख ही रहा है कि आएगा, 2 पाई पे तो पीरियोडिक वो कंडीशन फॉलो हो रही ना, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स एफ ऑफ एक्स। पाई पे चेक करते हैं ना, तो पाई पे कितना हो जाएगा साहब साइन, ये हो गया साहब पाई प्लस एक्स और होल पावर 4, अच्छा प्लस कॉज ऑफ 4 प्लस एक्स, दिख रहा है ना, दिख रहा है भाई, माइनस ऑफ साइन एक्स की पावर 4 करोगे तो साइन 4x ही आएगा, और प्लस कॉज में भी यही कहानी आएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है साहब कि पाई तो दिख रहा है, पाई कंडीशन फॉलो कर रहा है, π/2 पे अपन चेक करते हैं, तो π/2 पे जब चेक करने गए अपन तो f ऑफ π/2 प्लस एक्स किया, अच्छा तो क्या मिला
साइन टू द पावर 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा साहब, पाई बाई 2 प्लस एक्स, और प्लस कॉस टू द पावर 4 पाई बाई 2 प्लस एक्स। अच्छा ये क्या दिखता है, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस हो जाएगा। अच्छा कॉस की पावर 4, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा साहब, ये बन जाएगा कॉस 4x और ये बन जाएगा साहब साइन 4x, और ये आ गया साहब आपका एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब पाई बाई 2 भी फुलफिल कर रहा है। फिर आप पाई बाई 4 पे जब जाओगे तो वो नहीं मिलेगा ना, पाई बाई 4 पर आप चेक कर लो, पाई बाई 4 पे वो नहीं आएगा एफ ऑफ एक्स के इक्वल, तो पाई बाई 4 तो क्रॉस हो जाएगा। इसका मतलब इसका पीरियड कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 इसका पीरियड आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल आप कर सकते हो, अगर बुद्धि नहीं लगानी, सिंप्लीफाई नहीं करना है तो आप ऐसा काम कर सकते हो। सही है, चलो बहुत बढ़िया साहब। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 4x बाई 3 माइनस कॉज ऑफ 2x बाई 3। तो इसका पीरियड निकालना है साहब। क्या करेंगे, अलग अलग निकाल के एलसीएम ले लो। चलो तो ले लेते हैं साहब। इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए, और इसका पीरियड हो जाएगा साहब 2 पाई डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए। अच्छा तो ये साहब हो गया साहब 6 पाई डिवाइडेड बाय 4, और ये कितना हो गया साहब 6 पाई डिवाइडेड बाय 2। ऐसे होगा ना, 6 पाई डिवाइडेड बाय 4 और इधर पे कितना हो गया 6 पाई डिवाइडेड बाय 2। हाँ ठीक है। अच्छा अब जरा देख लो, इसका एलसीएम खेलना है अपन को, इन दो का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 पाई का एलसीएम 6 पाई हो गया, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना पड़ता है, तो एचसीएफ 4 और 2 का एचसीएफ 1 हो गया। तो इसका फाइनली पीरियड कितना आ जाएगा साहब, 6 पाई आ जाएगा ना। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना आ जाएगा, 6 पाई। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है साहब साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x। क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको। अच्छा इसका पीरियड निकालना है साहब, तो इसका पीरियड अपन को कैसे निकालना है ना, इसका पीरियड ऐसा निकालना है कि साहब इसको पहले मैंने देखा तो इसका पीरियड तो 2 पाई आता है, तो मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 लिख दिया मैंने। अच्छा इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय रूट 2, ऐसा आ जाएगा। अब मुझे इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना ना, एलसीएम। इसका एलसीएम निकाल लेंगे क्या, एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे ना, क्योंकि जब भी एक नंबर रैशनल हो और एक नंबर इररेशनल हो, एलसीएम इज नॉट पॉसिबल ना। तो रैशनल और इररेशनल, मैं अगर अब बोलूं कि 5 और रूट 3, 5 कैसा है, रैशनल नंबर है, और रूट 3 कैसा है, इररेशनल। तो रैशनल और इररेशनल नंबर का क्या नहीं निकल सकता, एलसीएम नहीं निकाल सकते ना, तो एलसीएम इज नॉट पॉसिबल। और अगर एलसीएम पॉसिबल नहीं तो कहानी छोड़ो, पीरियोडिक होगा ही नहीं, है ना। इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है अपीरियोडिक हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा, अपीरियोडिक। अच्छा चलो एक और ना, एक और। ये मैंने लिखा साहब साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये साहब साइन ऑफ एक्स है, और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कर दिया मैंने। ठीक, साइन एक्स और प्लस क्या लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इस एक्सप्रेशन का मुझे, इस फंक्शन का क्या निकालना है साहब, पीरियड निकालना है। तो आसान तरीका तो वही है साहब, इसका पीरियड मैंने निकाला, कितना आ गया 2 पाई। अच्छा और इसका पीरियड कितना होता है साहब 1। इन दो का क्या निकालना है मुझे, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो साहब एक नंबर तो रैशनल है 1 और दूसरा कैसा है, इररेशनल है, तो इसका एलसीएम तो होगा नहीं, है ना, एलसीएम नहीं निकाल सकते, नॉट पॉसिबल ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये कैसा एक्सप्रेशन हो गया साहब, अपीरियोडिक आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया है, एलसीएम इज नॉट पॉसिबल।
किसका एलसीएम पॉसिबल नहीं है साहब? रैशनल एंड इरेशनल। हाँ, ये लिख देता हूँ या यहीं पे लिख देता हूँ, एलसीएम नॉट पॉसिबल ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर का एलसीएम आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, तो मल्टीपल तो हो ही नहीं सकता है ना भाई। 1 है और √2 है, कॉमन मल्टीपल अपन कैसे निकालेंगे? √2 का मल्टीप्लाई जब भी करोगे ना तो 2√2 आएगा, 3√2 आएगा, 4√2 आएगा और 1 को मल्टीप्लाई करते जाओगे तो कभी भी दोनों में कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। इसलिए अपन ये बात कर सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉमन एलसीएम निकाल नहीं सकते, और एलसीएम अगर नहीं आ रहा इसका मतलब वो कैसा फंक्शन है? अपीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, बस बहुत तो कर लिया आपने ना, और बता दें? चलो एक फंक्शन और ले लो ना, एक फंक्शन और ले लो। एक फंक्शन बना दिया मैंने, ये लिखा x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/5। क्वेश्चन दिख गया आपको? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/5। इसका मुझे पीरियड निकालना है साहब। तो इसका पीरियड कितना होता है? 1। अच्छा, मैंने 1 को 1/1 लिख दिया ना। अच्छा, इसका पीरियड कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1/2। अच्छा, इसका पीरियड कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1/5। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया साहब? ये 1/1 और ये कितना हो गया? 2/1 और ये कितना हो गया? 5/1। इसका एलसीएम निकाल लें। इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 1, 2 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा साहब? 10। तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन का जो पीरियड है वो कितना आ जाएगा साहब? 10 आ जाएगा। ठीक है, बहुत है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पीरियोडिसिटी में कोई ऐसी बड़ी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। और ठीक है, अब तो पीरियोडिसिटी जब भी बात होगी ऑब्जेक्टिव में होगी, तो ऑब्जेक्टिव में तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, चेक कर लेना है और ऑप्शन से चेक कर लेना कि साहब ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है, सब रख के देख लो और क्या काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये लास्ट आर्टिकल होगा फंक्शंस के रिस्पेक्ट में, और इसके बाद हम लोग नए चैप्टर में मूव कर जाएंगे। तो लास्ट आर्टिकल ये है कि साहब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि कोई एक आर्टिकल बना दिया गया है। होता क्या है कि जब आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस करते हो ना, तो बहुत बार ऐसी दिक्कत आएगी आपके साथ कि साहब एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उससे आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो लेंदी हो जाता है, और अगर उसी का ग्राफ बनाने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो बहुत आसानी से कई बार हो जाता है। उल्टा भी हो सकता है, ग्राफ बना करके कई बार कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, डायरेक्ट आप करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें आपसे बननी चाहिए कि जब जिसकी ज़रूरत पड़े। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए sin x का ग्राफ बनता है आपको, तो sin 3x का बनाना है तो कैसे बना लेंगे जल्दी से। साइन ऑफ x का बनाना है, साइन ऑफ x - 3 का ग्राफ बनाना है तो कितनी जल्दी से आप बना सकते हो। इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो जल्दी से 2-4 पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लें, 2-4 ग्राफ्स बना लें, बस उतने से काम चल जाएगा आपका। नोट डाउन। नंबर 1 पे लिखें जी, सपोज देयर इज अ फंक्शन f of x जिसका ग्राफ आपको बनता है। देयर इज अ फंक्शन f of x whose graph is known to us, और मुझे साहब इसको ट्रांसफॉर्म करके इस बात का ग्राफ बनाना है f of x प्लस a या फिर f of x माइनस ऑफ a। अच्छा, f of x ये y है तो y प्लस a हो जाएगा, y माइनस a हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट x, y था तो वो ट्रांसफॉर्म होकर के कितना हो जाएगा? x, y प्लस a हो जाएगा।
और इस वाले केस में x, y अगर पहले वाले कर्व पे कोई पॉइंट था तो दूसरे वाले कर्व पे वो कितना हो जाएगा, x, y माइनस ऑफ a हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको ना? अरे भाई f ऑफ x था मतलब y था तो y प्लस a कर दिया और y माइनस a कर दिया। इसका मतलब अच्छा y प्लस a करने का मतलब क्या हुआ, ग्राफ को ऊपर की तरफ a यूनिट से शिफ्ट कर दिया। माइनस a करने का मतलब क्या हुआ, ग्राफ को a यूनिट से नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। अच्छा x में कोई चेंज आएगा ना? कोई चेंज नहीं आएगा, x में तो कोई चेंज आने नहीं। भाई आर्ग्यूमेंट में कोई चेंज दिख रहा है क्या, x में कोई चेंज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब x, y था तो x, y प्लस a हो जाएगा, x, y था तो x, y माइनस a हो जाएगा। मैं उसको वर्ड्स में भी लिख देता हूँ ना, वर्ड्स में लिख देता हूँ, शिफ्ट, ये पहले वाले केस में ना, पहले वाले केस में, इस वाले केस में शिफ्ट अपवर्ड्स बाय a यूनिट्स। और इस वाले केस में ना, दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, शिफ्ट डाउनवर्ड्स बाय a यूनिट्स। तो ग्राफ को a यूनिट से ऊपर शिफ्ट करना है या ग्राफ को a यूनिट से नीचे शिफ्ट करना। एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, छोटे छोटे से एग्जांपल लेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि आपको इसका ग्राफ बनाना है कि y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस 4, है ना, ये ग्राफ बनाना है, सही है। अच्छा इसको मैं e टू द पावर x का ग्राफ तो आपको बनता है ना, e टू द पावर x का, तो देखो e टू द पावर x का ग्राफ आपका कैसे बनता है, ऐसा बनता है। भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ तो आपने पहले सीखा ही हुआ है। ये 0,0 था ना, 0,0 था, और ये आपका ऐसा ग्राफ जाता था e टू द पावर x का। किस कंडीशन में, ये पॉइंट 0,1 होता था। अच्छा अब मुझे करना क्या है कि 0,0 जहाँ पर था अब वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, 4 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जहाँ पर 0,1 था वो 0,5 हो जाएगा, और जहाँ पर 0,0 था वो 0,4 हो जाएगा। इसको देखो मैं दूसरे तरह से अगर बोलूँ ना, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन दिख रहा है। आप देखो कि इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 4 इज इक्वल्स टू वॉट, e टू द पावर x। ये ग्राफ है, मतलब इसमें अगर ओरिजिन e टू द पावर x में ओरिजिन कितना था, 0,0 था, तो इस वाले ग्राफ में ओरिजिन कहाँ पर शिफ्ट हो गया साहब, 0,4 पे शिफ्ट हो गया, है ना, y माइनस 4 हो गया। तो ओरिजिन x वाले के लिए तो 0 है और y के लिए कितनी यूनिट्स हो जाएगी, 4 यूनिट्स हो जाएगी। तो सेम ग्राफ बनेगा, ग्राफ में कोई भी चेंज नहीं आने वाला ना, ये e टू द पावर x है। अब आपको ये ग्राफ ये वाला ट्रेस करना है, तो पहले आपने ये ग्राफ बना लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया कि साहब ये ग्राफ होता था e टू द पावर, हाँ ऐसा ग्राफ होता था। अब e टू द पावर x प्लस 4 का ग्राफ होगा तो क्या होगा, e टू द पावर x का सेम ग्राफ बनेगा ना, सेम ग्राफ। बस इतना ध्यान रखना है कि ये पॉइंट इस बार 0,4 कर दूंगा और कुछ नहीं, 0,4 हो जाएगा। अच्छा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा। तो ग्राफ अपवर्ड्स हो गया ना। कैसे मालूम, ऊपर की तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया। भाई जब ये 0,4 है तो ओरिजिन वाली लाइन कहाँ पर हो गई, ये ओरिजिन वाली लाइन हो जाएगी साहब, ये आपका 0,0। तो अल्टीमेटली इसका ये मतलब नहीं कि ग्राफ बार बार बनाना है। अरे ग्राफ आप वही बनाइए e टू द पावर x का, बस यहाँ जहाँ पर 0,0 लिखा हुआ है 0,4 कर दीजिए, 0,1 था तो 0,5 हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ अपवर्ड्स शिफ्ट हो गया है 4 यूनिट से। अगर इसको आप देखो तो क्लियर कट समझ में आएगा कि साहब ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन था, ओरिजिनल वाला। अब आपका ओरिजिन शिफ्ट होकर के कहाँ पहुँच गया, 0,4 पे पहुँच गया। तो इसको अपन बोलते हैं जी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बाय अपवर्ड्स, मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। चलिए अच्छा ऐसे देखो, जैसे मान लीजिए कि एक और बनाना है, एक और बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ग्राफ ट्रेस करना है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 3, ये ग्राफ बनाना है। तो साहब मॉड x का ग्राफ तो आपसे पहले से बनता है,
उस पूरे ग्राफ को नीचे 3 यूनिट से शिफ्ट कर देना है। अच्छा, इसकी दूसरी मीनिंग क्या समझ में आती है? ये y है तो ये दिया है y प्लस 3 इज इक्वल्स टू मॉड x दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस ग्राफ के लिए ओरिजिन जो 0,0 पर था तो अब वो ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा 0,-3 पे, है ना। इसका क्रिटिकल पॉइंट y प्लस 3 का 0,-3 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो अपन बोलेंगे ग्राफ -3 यूनिट से शिफ्ट हो गया। तो देखो, जैसे मैंने मॉड x का ग्राफ बनाया, तो मॉड x का ग्राफ तो सबको बनता होगा। ये मैंने मॉड x का ग्राफ बनाया, ये और ये, इसमें कोई डाउट नहीं ना, ये 0,0 था, ये y इज इक्वल्स टू मॉड x, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अच्छा, मॉड x -3 करना है मुझे, मतलब इस पूरे के पूरे ग्राफ को मैं 3 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर दूंगा। सीधी सी बात है, अभी ओरिजिन जहां पर 0,0 पे था, अब वो ओरिजिन कहां पर आ जाएगा? 0,-3 पे। तो ग्राफ को फिर से ट्रेस करने की जरूरत नहीं, बस इस 0,0 की जगह 0,-3 लिख दीजिए। या आपको मन कर रहा है, बहुत इच्छा हो रही है ना बनाने की, तो आप बना लें, उसमें क्या दिक्कत है। ये फिर से बना लें, ये ऐसा बना दिया, ये ऐसा बना दिया, ये ग्राफ बना दिया। बस आपको ये कर देना है साहब कि ये पॉइंट हो गया 0,-3। ये आपका मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड x -3 का ग्राफ हो गया। ग्राफ तो सेम ही बनना है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ग्राफ चेंज नहीं होगा ना, ग्राफ चेंज नहीं होता, केवल पोजीशनिंग होती है इधर से उधर। अच्छा, अगर ये 0,-3, तो अगर कोई मेरे से बोले x एक्सिस है कहीं पर, तो x एक्सिस तो यहाँ कहीं पर आएगी साहब, ये x एक्सिस आएगी, ये y एक्सिस आएगी, ये पॉइंट हो जाएगा साहब 0,0 हो गया, ऐसा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ग्राफ अब दिख रहा है ना, ओरिजिन से 3 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया। ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पहला हो गया साहब। आगे देखते हैं नंबर 2 पे, कि मान लीजिए कि एक फंक्शन है f ऑफ x जिसका ग्राफ आपको नोन है, और मुझे चाहिए साहब माइनस ऑफ fx का ग्राफ। मतलब समझ रहे हो, आर्ग्यूमेंट में कोई चेंज नहीं है, x में कोई चेंज नहीं है, y की जगह कितना आ जाएगा? -y आ जाएगा। इसका मतलब समझ में आना चाहिए बस आपको। इसकी मीनिंग ये समझ में आ रही है साहब कि अगर पहले वाले कर्व पे कोई पॉइंट x, y पे था, वो शिफ्ट होकर के क्या हो जाएगा? x, -y हो जाएगा। x, -y मतलब नीचे के साइड पे आ जाएगा। अच्छा, इसका क्या मतलब निकल रहा है? मैं अगर स्टेटमेंट में लिख दूं तो बेहतर है ना। स्टेटमेंट में केवल इतना लिखना है, टेक मिरर इमेज, टेक मिरर इमेज ऑफ f ऑफ x इन x एक्सिस। समझ में आ गया क्या किया मैंने? भाई, अगर f ऑफ x का ग्राफ कहीं ऊपर बन रहा है तो माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कहाँ पर बनेगा? नीचे बनेगा, x एक्सिस के। -y हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए नीचे ग्राफ था तो ऊपर हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? भाई, आपको मिरर इमेज लेनी है। मैं अगर एग्जांपल लूँ कि जैसे मान लीजिए कि मुझे एक ग्राफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कुछ भी ले लो, माइनस ऑफ कॉज x का बनाना है, ठीक है। इंटरवल भी उसने बोल दिया, या ठीक है कुछ नहीं बोला, तो मुझे बताओ, सबसे पहले तो cos x का ग्राफ आपको बनता है -π/2 π/2, ऐसा कुछ बना देता हूँ, सही है ना। अच्छा, थोड़ा सा और बना देता हूँ ना, ये बना दिया मैंने, -π/2 से 3π/2 तक cos x का ग्राफ बना दिया। अच्छा, ये किसका ग्राफ है साहब? ये cos x का ग्राफ है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस में मान लेता हूँ। तो अगर ये ग्राफ cos x का है, ये किसका ग्राफ है साहब? cos x। मुझे माइनस cos x का ग्राफ बनाना है, तो कैसे होगा? इसका मिरर इमेज मुझे x एक्सिस के अबाउट ले लेना, ये x एक्सिस वाली बात है। तो इसकी मिरर इमेज बना दो, ये ऐसी बन जाएगी और ये ऐसा बन जाएगा। तो ये ग्राफ अब छोड़ देना है ना, ये ग्राफ तो छोड़ देना, ये ग्राफ आपके काम का नहीं है साहब। ये तो cos x का ग्राफ था ना, आपको किसका ग्राफ चाहिए? माइनस ऑफ cos x का। तो ये माइनस ऑफ cos x का ग्राफ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बिटवीन -π/2 टू 3π/2। ये माइनस ऑफ cos x का ग्राफ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सही है। सपोज करो कि साहब मुझे ग्राफ बनाना है एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग एक्स, है ना, माइनस ऑफ लॉग एक्स, ये ग्राफ बनाना है साहब। तो क्या करोगे, लॉग एक्स का ग्राफ बनाओगे। तो लॉग एक्स का ग्राफ बना देता हूँ। चलो पहला वाला केस ले रहा हूँ, व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन 1। ये लॉग एक्स का ग्राफ है, ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है साहब, ये लॉग एक्स का ग्राफ। y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा मुझे चाहिए y इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स, तो इसकी मिरर इमेज लेनी है कहाँ पर, x एक्सिस में। तो x एक्सिस में इस इतने पार्ट की जो मिरर इमेज बनानी है और इतने पार्ट की मिरर इमेज, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी, और इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी। समझ में आ रहा है, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, इसमें और इसमें सिमेट्री दिखनी चाहिए, इसमें और इसमें सिमेट्री दिखनी चाहिए। बाद में इसको हटा दो। ये तो साहब लॉग एक्स का ग्राफ है, मुझे किसका ग्राफ चाहिए था, माइनस लॉग एक्स का, तो ये माइनस लॉग एक्स का ग्राफ हो जाएगा ना। ये हो जाएगा साहब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग एक्स। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपको मालूम है साहब, और आपको ग्राफ ट्रेस करना है किसका, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स का। इस बार आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो गया ना, आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो गया, मतलब एक्स का पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए वर्किंग क्या होगी, अरे एक्स पॉजिटिव था अब एक्स नेगेटिव हो जाएगा, एक्स नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ग्राफ में मिरर इमेज लेनी है किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। बस लिख देना कि टेक मिरर इमेज एफ एक्स अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा ऐसे कुछ एग्जाम्पल ही ले लो, मान लीजिए कि लॉग में ही ले लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मुझे ग्राफ बनाना है साहब लॉग ऑफ माइनस एक्स का, है ना। यू वांट टू ट्रेस द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ बना दो साहब। ये ओरिजिन हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लॉग एक्स का ग्राफ तो ऐसा बनता है, ये लॉग एक्स का ग्राफ हो गया। तो इसकी मिरर इमेज वाई एक्सिस में लेनी थी, -1,0 ऐसा कुछ बना दो, और क्या है, तो ये लॉग ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ किसका है, लॉग ऑफ एक्स का, है ना। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि ये लॉग एक्स हिसाब है ना, इसको बाद में अपन हटा देंगे, इसका कोई रोल नहीं। आपको तो लॉग ऑफ माइनस एक्स बनाना था, मैंने तो केवल लॉग एक्स की हेल्प से इसको बनाने की कोशिश की है ना, क्योंकि लॉग एक्स का ग्राफ हमको वेल नोन है, तो हमने log x बना लिया, फिर उसकी हेल्प से मैंने log ऑफ माइनस एक्स बना दिया ना। नंबर 4, नंबर 4 में क्या करना है कि मान लीजिए कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मुझे मालूम है, और मुझे जो ग्राफ बनाना है ना इसको ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे चाहिए y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ बनाना है साहब मुझे ना, फंक्शन के मॉड का। अच्छा सीधी सी बात है, फंक्शन का जब मॉड होगा तो नेगेटिव साइड में तो y की वैल्यू मिलेगी नहीं साहब, है ना, पूरी की पूरी कहाँ पर चली जाएगी, ऊपर के साइड में चली जाएगी। तो मुझे ग्राफ बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा कि अपन एक काम करेंगे, रिटेन द पोर्शन above x axis। भाई अगर किसका, रिटेन द पोर्शन ऑफ एफ एक्स, क्या किया कि मैंने एफ एक्स का ग्राफ बनाया, तो उसमें हो सकता है कुछ पार्ट ऊपर हो कुछ पार्ट नीचे हो, तो ऊपर वाले पार्ट को तो एज इट इज छोड़ दें, एंड टेक द मिरर इमेज, take the mirror image of the portion below x-axis in the x-axis।
तो क्या लिखा मैंने समझ में आ गया भाई। y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो मैंने क्या किया कि x एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको एज इट इज छोड़ दिया। अच्छा, जो नीचे वाला पार्ट था ना, x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट, उसकी मिरर इमेज बना दी। मतलब मैंने क्या किया, उसकी कहाँ पर मिरर इमेज बनाई, x एक्सिस में, उसको पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो साहब y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बन जाएगा। पर्पसली इसमें मैं 2-3 एग्जांपल्स लेना चाहता हूँ। पर्पसली इसलिए क्योंकि मैंने पीरियोडिसिटी की भी बात की थी, उसको भी एक बार ज़रा रिकॉल करना है। देखो साहब, मुझे ड्रॉ करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स। ये ग्राफ मुझे बनाना है। तो पहला काम क्या होगा मेरा, लॉग एक्स का ग्राफ बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट है एज इट इज़ छोड़ देंगे, और जो नीचे वाला पार्ट है उसकी मिरर इमेज बना देंगे। तो मैंने क्या किया, लॉग एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। ये साहब मैंने लॉग एक्स का ग्राफ बना दिया। ओरिजिन एक्स एंड वाई एक्सिस, ये ग्राफ ट्रेस कर दिया साहब, है ना। अच्छा, मैंने क्या बोला था, इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। एक्स एक्सिस के ऊपर ना, रिटेन द पोर्शन ऑफ एफ एक्स अबव एक्स एक्सिस, ऊपर वाला छोड़ दिया। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसकी मिरर इमेज बना दो। तो मिरर इमेज बना दो भाई, इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी। तो ये और ये मिलाकर के किसका ग्राफ हो गया साहब, ये मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स हो गया। ये तो हट जाएगा साहब, है ना, इसको आप हटा दें, कोई दिक्कत। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 10x का ग्राफ चाहिए मुझे। किसका ग्राफ बनाना है साहब, मॉड ऑफ 10x का। तो 10x की फोटो तो याद होगी मुझे लग रहा है, तो बना देता हूँ 10x जल्दी से ना। तो 10x के लिए मैंने ये हो जाएगा साहब -π/2, ये हो जाएगा साहब 0, और ये हो जाएगा π/2। ये अपन ने बात की थी कि पहले अपन प्रिंसिपल डोमेन के लिए ग्राफ बना लेते हैं ना। तो प्रिंसिपल डोमेन के लिए 10x का ग्राफ ऐसा आ जाएगा। अच्छा, एक और बना देते हैं। जब मैं एक और बनाऊंगा तो साहब π/2 से कहाँ तक जाएगा, 3π/2 तक जाएगा। अच्छा, तो ये ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत, ये पाई है। अच्छा, एक और बना देते हैं साहब। तो एक और बनाया तो क्या हुआ, ये मैंने -π हो गया, और ये -3π/2 हो गया। अच्छा, ये किसका ग्राफ है साहब, 10x का ग्राफ है ना, 10x का ग्राफ है। अच्छा, इसमें ऊपर वाला पार्ट एज इट इज़ छोड़ देना है, और नीचे वाले जो पार्ट है उसकी मिरर इमेज बना देना है, मिरर इमेज। अच्छा, जल्दी से एक चीज़ और याद दिला दो ना, एक चीज़ और याद दिला दो कि 10x जो होता है ना, ये 10x का ग्राफ है। तो 10x का पीरियड कितना दिख रहा है, पाई दिख रहा है क्या, -π/2 से π/2 पाई होता है। तो जैसा ग्राफ यहाँ बन रहा है वही ग्राफ यहाँ पर रिपीट हो रहा है। π/2 से 3π/2 भी कितना है, पाई। तो इसका पीरियड कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, क्योंकि पाई में ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, पक्का। अच्छा, अब जरा देखो कि साहब मॉड ऑफ 10x का ग्राफ कैसे बनेगा। इसको तो एज इट इज़ छोड़ दोगे, इस वाले की मिरर इमेज बनानी, तो इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो ऐसी ग्राफ बनेगा। अच्छा, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो फाइनली मॉड 10x कहाँ दिख रहा है, ये है मॉड 10x ना। मॉड 10x की फोटो ये दिख रही है आपको, ये वाली, ये मॉड 10x है, ये पार्ट मॉड ऑफ 10x। कोई डाउट, नीचे वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं ना, नीचे वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं, इसको हटा दें आप। ये मॉड 10x का पार्ट नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ 10x। तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ दिख रहा है, अगर मैं बोलूं कि इस फंक्शन का पीरियड बताओ कितना दिख रहा है, भाई इतने इंटरवल के बाद ही तो रिपीट हो रहा है ना। तो अभी भी मॉड 10x का पीरियड कितना आ रहा है, -π/2 से π/2 मतलब पाए, π/2 से 3π/2 मतलब पाए। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना। तो 10x का पीरियड कितना था, पाए, और मॉड ऑफ 10x का पीरियड कितना हो जाएगा, पाए ही रहेगा, उसमें
क्योंकि ग्राफ का रिपीटिशन अभी भी पाई के बाद ही हो रहा है ना मॉड 10x में। ये पक्की बात समझ में आ गई कि कोई डाउट है इसमें? सही है। अच्छा, इसी के रिस्पेक्ट में मैं कुछ ये वाली बात कर लूँ कि अगर किसी ने आपसे बोला साहब कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ साइन x बता दो ना, मॉडुलस ऑफ साइन x बता दो, तो साइन x तो आपसे बनता था ही, साइन x का ग्राफ तो आपसे बनता है ना, तो साइन x का ग्राफ मैं यहीं कहीं पे बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ साहब ग्राफ। तो साइन x का ग्राफ तो ऐसा बनता है साहब, है ना, ऐसा ऐसा, ये एक पीरियड का ग्राफ उधर बना दिया मैंने। अच्छा, इधर पे भी बनाने की कोशिश कर देता हूँ ना, ये ऐसा, ये ऐसा। अच्छा, ये कितना था? 0 था, ये पाई था, ये कितना था? 2 पाई था। अच्छा, ये माइनस ऑफ पाई, फिर ठीक है माइनस ऑफ 2 पाई, ऐसा चलेगा। तो ये किसका ग्राफ है साहब? साइन एक्स का। अच्छा, कोई बोलेगा कि पीरियड कितना है साइन एक्स का? तो 2 पाई था भाई। 0 से 2 पाई में ये एक कंप्लीट साइकिल बन रही हो, जो साइकिल ये बन रही है यही साइकिल आगे जा करके रिपीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं मॉड साइन एक्स बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा? नीचे वाले पार्ट को छोड़ दूंगा अभी, सॉरी ऊपर वाले पार्ट को तो एज इट इज़ छोड़ दिया, और नीचे वाले पार्ट का क्या करना है? मिरर इमेज बना देनी। तो जब मैं मिरर इमेज लूँगा तो ये तो एज इट इज़ रहेगा साहब, ये ऐसा बन जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, इसकी मिरर इमेज ऐसी ऊपर से ऐसी आ जाएगी। अब मुझे बताओ ज़रा सा कि अब ये ग्राफ कितने टाइम में रिपीट हो रहा है साहब? पाई में रिपीट हो रहा है, दिख रहा है ना? देखो, जैसी फोटो ये दिख रही है वैसी फोटो ये है, वैसी फोटो ये है। इसका मतलब इस बार इसका पीरियड 2 पाई नहीं है, इस बार इसका पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, मतलब पाई इसका पीरियड हो गया। तो ये बात इसीलिए वहाँ पर जब पीरियोडिसिटी अपन पढ़ रहे थे ना, तो इसीलिए बात ये सही थी कि साहब साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, लेकिन मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई, आधा हो जाता है। मैथमेटिकली तो देख ही लोगे, ग्राफिकली की मैं बात कर रहा हूँ कि 10x का पीरियड अगर पाई है तो 10 ऑफ x के मॉड का पीरियड कितना हो जाएगा? आधा मत कर देना कि पाई बाई 2 हो जाए, उसका पीरियड अभी भी पाई ही बना हुआ है, क्योंकि दिख रहा है कि साहब ग्राफ जो है वो पाई में रिपीट होता है। ठीक है, तो आज इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास कि हम कंप्लीट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता पाएँ, थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी एक और लेक्चर लूँगा जी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, जिससे उस पर बेस्ड भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको करवा पाएँ कि ग्राफिकली अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में साहब, ग्राफ के आगे की बात ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, और फिर अगर टाइम मिला तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं, बाय बाय।